अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से एक बिल्कुल नई ऑडियो स्टोरी शुरू हो रही है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें, वरना आगे का ट्विस्ट मिस हो जाएगा। तो सुनिए, लाहौर के एक पुराने इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी हमारी हीरोइन सबा। नाम ही इतना प्यारा कि लगता था जैसे किसी फिल्म का टाइटल हो। सबा इतनी खूबसूरत थी कि अगर रास्ते पे निकलती तो ट्रैफिक रुक जाता था। लोग कार से निकलकर सेल्फी मांगते, रिक्शा वाले फ्री राइड ऑफर करते और आंटीज घर बुलाकर बिरयानी खिलाती। लेकिन बिरयानी से पेट नहीं भरता ना। सबा के अब्बू जब जिंदा थे तो छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। एक्सीडेंट में गुजर गए। अम्मी अब शुगर और ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, बेड पे पड़ी रहती हैं। छोटा भाई बिलाल 10th क्लास में, हर महीने स्कूल वाले फी के लिए धमकी देते हैं। एक दिन सबा ने अम्मी से कहा, अम्मी मैं जॉब ढूंढाती हूँ। अम्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तेरी खूबसूरती तुझे कहीं मत ले जाए। सबा हंसकर बोली, अम्मी खूबसूरती तो मेरी है, मैं इसे बेचूंगी नहीं, रेंट पे दूंगी। घर से निकली, पुराना दुपट्टा सर पे डाला, हाथ में 10 रुपए का पर्स और सड़क पे खड़ी हो गए। पहला इंटरव्यू था एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की पोस्ट का। प्रिंसिपल साहब ने जैसे ही सबा को देखा, फाइल बंद कर दी और बोले, मिस सबा आप टीचिंग क्यों करना चाहती हैं? आप तो मॉडलिंग कर सकती हैं। सबा बोली, सर मॉडलिंग से मेरा घर नहीं चलेगा। प्रिंसिपल हंसे, अरे बेटा घर तो मैं चला दूंगा। दूसरा इंटरव्यू एक कॉल सेंटर में। मैनेजर ने रिज्यूमे देखा ही नहीं, सीधा कहा, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, रात की शिफ्ट करोगी तो बोनस अलग से। सबा घबरा कर बोली, सर बोनस से पहले सैलरी कंफर्म कर ले। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सैलरी? तुम्हारे साथ कॉफी पीने का चांस मिले तो सैलरी भी वापस कर दूंगा। तीसरा इंटरव्यू एक फैक्ट्री में क्लर्क की पोस्ट। बॉस के बेटे ने देखा और पापा से कहा, पापा ये हमारी बहू बनेगी, इसे टेबल पे नहीं ड्रेसिंग टेबल पे बिठाओ। बस फिर क्या, सबा घर वापस आई, अम्मी के पांव दबाते हुए रो पड़ी। खूबसूरती ने मुझे घर से निकाला, अब वापस घर नहीं जाने दे रही। दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लाइक करो और कमेंट में बताओ आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट डे सुबह सबा फिर निकली। बस स्टॉप पे खड़ी थी कि एक बड़ी सी फॉर्च्यूनर रुकी। शीशा नीचे हुआ और एक आंटी ने आवाज दी, बेटा जरा इधर आना। आंटी का नाम था शहनाज बेगम, कॉलोनी की सबसे रिच और सबसे चुगलखोर आंटी। डिजाइनर पर्स, बड़े बड़े सनग्लासेस और मुंह में पान। शहनाज बेगम, बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, मॉडलिंग करोगी? सबा, आंटी मॉडलिंग से रोटी नहीं मिलती। आंटी हंसी, अरे पगली रोटी तो मैं दिलवा दूंगी, तुम बस एक शूट कर लो मेरे दोस्त के ब्रांड का। सबा ने सोचा घर में 200 रुपए भी नहीं है, अम्मी की दवाई के लिए 5000 चाहिए। हाँ कर दी। शूट था एक लोकल ज्वेलरी का। फोटोग्राफर ने कहा, मैम थोड़ा स्माइल, थोड़ा नेक दिखाओ, थोड़ा। सबा शर्मा रही थी। आंटी चिल्लाई, अरे बेटा कपड़े तो पहने हैं ना, इतना शर्माओ मत। फोटोशूट के बाद वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दी गई। कैप्शन था, लाहौर की असली रानी। रात भर में 5 लाख व्यूज। लोग कमेंट कर रहे थे, ये कहां से आई, शादी कर लो इससे, लोकेशन भेजो। सबा को पहली बार 8000 रुपए मिले। घर आई तो अम्मी रो पड़ी, बेटा ये पैसे कहां से? सबा बोली, अम्मी मॉडलिंग से। अम्मी ने सर पे हाथ रख दिया, खुदा करे ये खूबसूरती तुझे दुनिया दे, बदनामी ना दे। दोस्तों अभी तो वायरल होने की शुरुआत थी। अगला चैप्टर में सबा को पहला बड़ा ऑफर आने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। लाइक शेयर करो और फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करो। सबा को फाइनली एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई थी। कंपनी का नाम था हेलो पाकिस्तान कस्टमर केयर। डिफेंस के एक पुराने प्लाजा के 4th फ्लोर पे। रात की शिफ्ट 9 PM से सुबह 6 AM तक। सैलरी सिर्फ 22,000 रुपए, लेकिन सबा के लिए ये 22,000 22 लाख से कम नहीं लगे। पहला दिन सबा ने ब्लैक ट्राउजर व्हाइट शर्ट पहना, बाल खुले छोड़े, क्योंकि HR वाली आंटी ने कहा था, बेटा कस्टमर्स को अच्छा फील होना चाहिए। जैसे लिफ्ट से निकली, सारी टीम के मुंह खुले के खुले रह गए। लड़के अपने हेडसेट्स उतार के सीधे खड़े हो गए जैसे आर्मी परेड हो। सुपरवाइजर का नाम था काशिफ भाई, उम्र 35, पेट आगे बाल पीछे
और परफ्यूम इतना कि लगता था पूरा लिबर्टी मार्केट उस पे गिर गया हो। काशिफ भाई ने सबा को देखा और सीधा अपना पर्सनल कैबिन में बिठा दिया। काशिफ, मुंह पे मुस्कुराहट, आंखों में शैतानी। वेलकम टू द टीम सबा बेबी, आज से तुम मेरी फेवरेट एजेंट हो। टेंशन मत लो, मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, पर्सनल ट्रेनिंग। सबा ने सिर्फ मुस्कुराया और सिस्टम ऑन किया। पहली शिफ्ट कस्टमर्स गालियां दे रहे थे, इंटरनेट स्लो था, लेकिन काशिफ भाई हर आधे घंटे बाद कैबिन में आकर खड़े हो जाते। काशिफ, सबा कॉफी पियोगी? सबा, सर शिफ्ट में अलाउड नहीं। काशिफ मुस्कुराते हुए, मेरी शिफ्ट में मेरी रूल्स हैं। दूसरे दिन काशिफ ने सबा को अलग फ्लोर पे ले जाकर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम दिखाया। वहाँ सिर्फ एक सोफा, एक लैपटॉप और एसी फुल था। काशिफ, यहाँ बैठो, यहाँ कोई नहीं आता, मैं तुम्हारी हर कॉल पर्सनली मॉनिटर करूंगा और बाकी चीजें भी। तीसरे दिन काशिफ ने सबा के सिस्टम पे अपना पर्सनल व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्टिक कर दिया। रात 2 बजे मैसेज आया, बेबी कोल्ड है, मेरे पास एक्स्ट्रा जैकेट है, मेरे कैबिन में आ जाओ, साथ में बैठ के गर्म हो जाएंगे। सबा ने रिप्लाई नहीं किया। सुबह शिफ्ट खत्म हुई तो काशिफ ने रोस्टर चेंज कर दिया। अब सबा की शिफ्ट उसी के साथ मैच हो गई हर रोज। 1 हफ्ते बाद सैलरी डे आया। सबा को स्लिप दी गई, 18,000 लिखा था। सबा, सर 22,000 होने चाहिए थे। काशिफ, अरे बेटा अटेंडेंस शॉर्ट है, लेट आई थी ना 3 दिन। सबा, मैं 15 मिनट पहले आती थी। काशिफ ने आंख मारी, तो फिर प्रमोशन चाहिए ना, वीकेंड पे मेरे फार्म हाउस पे चलो, वहाँ अटेंडेंस फुल कर देंगे, बोनस भी डबल। सबा के दिल में आग लग गई। उसने स्लिप हाथ में मसला और बोली, सर आपको शर्म नहीं आती? मैं यहाँ अपने घर के लिए आई हूँ, आपके फार्म हाउस की मेहमानी के लिए नहीं। काशिफ हंस पड़ा, अरे पगली, ये दुनिया ऐसी ही है, जो खूबसूरत है उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वरना यहाँ से भी निकाल दूंगा, फिर देखो कोई जॉब देता है या नहीं। सबा रोती हुई घर आई। अम्मी बेड पर लेटी थी, दवाई खत्म हो चुकी थी। बिलाल स्कूल बैग साइड पे रख के सो रहा था। बिजली का बिल 42,000 का आया था, रेड मार्क लगा हुआ था, फाइनल नोटिस। सबा ने रात भर रो रो कर गुजारी। सुबह उठी तो आंखें सूजी हुई थी। मिरर में देखा वही खूबसूरत चेहरा, लेकिन अब लग रहा था जैसे ये चेहरा ही उसका दुश्मन बन गया हो। उसने फोन उठाया और शहनाज आंटी को कॉल लगाया। सबा रोती हुई आवाज में, आंटी कोई बड़ा शूट है क्या? मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा। शहनाज आंटी, बेटा एक प्रोड्यूसर दोस्त है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन थोड़ा बोल्ड सीन है, मिल लो उससे, मैं नंबर भेजती हूँ। सबा ने फोन काटा, सर पे हाथ रखकर बैठ गई और बोली, या अल्लाह, अब और कितना नीचे गिरना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ से कहानी बिल्कुल डार्क होने वाली है। अगले चैप्टर में अम्मी आईसीयू में जाएगी और 15 लाख का सवाल खड़ा हो जाएगा। दिल थाम के रखो, क्योंकि ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अगर आप भी कभी जॉब में ऐसे भूत से मिले हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, फनी फन उर्दू स्टोरीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन दबा दो, लाइक ठोको, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि चैप्टर 4 कल ही आ रहा है। माँ की आईसीयू और 15 लाख का सवाल। अल्लाह हाफिज और दुआ करो सबा के लिए। सबा ने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी थी उसी रात। घर आई तो अम्मी किचन में खाना गरम कर रही थी। अचानक अम्मी का हाथ से स्पैचुला गिर गया। वो छाती पे हाथ रखकर जमीन पे बैठ गई और फिर बेहोश। सबा चिल्लाई, अम्मी! बिलाल दौड़कर आया। दोनों मिलकर अम्मी को रिक्शा में लिटाया कर सर्विसेज हॉस्पिटल ले गए। इमरजेंसी में डॉक्टर ने चेक किया और बोला, मैसिव हार्ट अटैक, आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी 15 लाख रुपए का डिपॉजिट करना होगा, वरना वेंटिलेटर नहीं लगा सकते। सबा के कान सुन हो गए। 15 लाख? उसके पास तो पूरा बैंक बैलेंस 12,400 रुपए था, वो भी मॉडलिंग के लास्ट शूट के। डॉक्टर ने सीरियस फेस बनाया, बेटा 6 घंटे के अंदर अरेंजमेंट कर लो, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। सबा आईसीयू के बाहर ग्लास के सामने खड़ी थी। अम्मी वेंटिलेटर पे, पाइप्स लगी हुई, मॉनिटर पे लाइन ऊपर नीचे, और सबा के आंखों में सिर्फ आंसू। बिलाल रो रहा था, अभी अम्मी को बचा लो ना। सबा ने उसका सर सहलाया और बोली, बस थोड़ी देर, मैं सब ठीक कर दूंगी। फोन निकाला, पहले शहनाज आंटी को कॉल लगाया। आंटी ने, हाँ बेटा बोल। सबा रोती हुई, आंटी अम्मी आईसीयू में है, 15 लाख चाहिए अभी के अभी।
आंटी ने सांस भरी। बेटा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं, लेकिन एक प्रोड्यूसर दोस्त है सलमान मलिक, बहुत बड़ा नाम है ड्रामा इंडस्ट्री में। मैं उसको अभी कॉल करती हूँ, तो मैं उसका नंबर व्हाट्सएप कर रही हूँ, बस मिल लेना उससे, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देगा। फोन काटा, नंबर आया। सबा के हाथ कांप रहे थे जब उसने डायल किया। प्रोड्यूसर सलमान मलिक भारी आवाज में। हाँ बोलिए। जी शहनाज आंटी ने आपका नंबर दिया, मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे 15 लाख की जरूरत है। प्रोड्यूसर हंस पड़ा। अरे वाह, तुम वही वायरल लड़की हो ना, लाहौर की रानी। अच्छा अच्छा, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज रात 10 बजे मेरे फार्म हाउस पे आ जाओ, सिर्फ तुम और मैं। डील डन। सभा का दिल डूब गया। उसने फोन पे हाथ रखकर रो पड़ी। आईसीयू के बाहर बैठी रही। घंटे गुजरते गए। रात के 8 बजे सबा घर आई। बिलाल सोफे पे सो चुका था रोने रोने से। सबा ने अपना पुराना बुर्का निकाला, अंदर एक सिंपल फ्रॉक पहना, सर पे दुपट्टा लिया और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, सबा तूने जिंदगी भर अपनी खूबसूरती को गाली दी है, आज वही खूबसूरती तेरी अम्मी की जान बचा लेगी। बस एक रात, सिर्फ एक रात। मेकअप नहीं किया, परफ्यूम नहीं लगाया, सिर्फ आंखों में सुर्ख लाली थी रोने की। उबर बुक किया, लोकेशन डाली, सलमान मलिक फार्म हाउस, बीडीएन रोड। कार में बैठी तो ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से देखा और बोला, बीबी जी इतनी रात को अकेली? सबा चुप रही। ड्राइवर ने रेडियो लगा दिया। गाना बज रहा था, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी। सबा के आंसू निकल आए। फार्म हाउस के गेट पे पहुंची तो सिक्योरिटी ने गेट खोला। अंदर लॉन में लाइट्स, स्विमिंग पूल, बड़ा सा बंगला। दरवाजा खुला। सलमान मलिक खुद खड़ा था, सिर्फ सिल्क रोब पहना हुआ, हाथ में विस्की का ग्लास। सलमान मुस्कुराते हुए, आ गई मेरी हीरोइन, आओ आओ आओ, पहले ड्रिंक पियो, फिर बात करते हैं पैसों की। सबा ने सर झुकाया और अंदर चल दी। दरवाजा बंद हुआ, अंधेरा हो गया। दोस्त यहाँ रुक जाओ, दिल में डर बैठ गया ना? अब अगले चैप्टर में पता चलेगा कि फार्म हाउस के अंदर क्या हुआ। क्या सलमान ने सबा के साथ जबरदस्ती की, या अल्लाह ने कोई और रास्ता दिखा दिया? ये चैप्टर सुनकर अगर आपके भी आंखों में आंसू आ गए या गुस्सा आ गया, तो अभी लाइक का बटन जोर से दबाओ, कमेंट में लिखो सबा को बचा लो, और जिसने भी कभी ऐसा फेस किया हो अपनी स्टोरी शेयर करो, हम सबको ताकत मिलेगी। फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि चैप्टर 5 कल दोपहर में आ रहा है, कास्टिंग काउच का खौफनाक फ्लैट, जहां असली ट्विस्ट शुरू होगा। दुआ करो सबा के लिए। अल्लाह हाफिज। सबा उबर से उतरी। बेडियन रोड के अंधेरे में सिर्फ एक फार्म हाउस की लाइट्स जल रही थी। बड़ी सी गेट, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने सलूट मारा जैसे कोई हीरोइन आ गई हो। अंदर लॉन में फाउंटेन, इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी थी और डोर पे सलमान मलिक खुद खड़ा था। सिल्क का रोब, हाथ में विस्की का ग्लास, मुंह पे वो गंदी सी स्माइल। सलमान आवाज में नशे का सुर, आ गई मेरी जाने मन, आओ आओ, इतनी रात को अकेली आना मुश्किल होता होगा ना, अंदर चलो, गरम कॉफी पिला देता हूँ। सबा ने सर झुका लिया। बुर्खा थोड़ा सा खुला। अंदर सिंपल व्हाइट फ्रॉक थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सर पहले पैसे की बात कर ले, 15 लाख, चेक या ट्रांसफर। सलमान हंस पड़ा। अरे पगली, इतनी जल्दी क्या है, पहले बैठो, आराम से बात करते हैं। घर में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। दरवाजा बंद हुआ। क्लिक की आवाज ने सबा के दिल को चीर सा दिया। अंदर ड्राइंग रूम, रेड लाइट्स, बड़े से सोफा, वॉल पे बड़े बड़े पोस्टर्स उसकी पुरानी फ्लॉप ड्रामास के। सलमान ने ग्लास साइड पे रखा और सबा के बिल्कुल पास बैठ गया, इतना पास कि उसकी सांस सबा के गाल पे लग रही थी। सलमान हाथ सबा के कंधे पे रखकर, तुम बहुत खूबसूरत हो सबा, मैंने बहुत लड़कियों को साइन किया है, लेकिन तुम में कुछ अलग है। आज जो होगा ना, सिर्फ हमारे बीच रहेगा। 15 लाख तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। सबा का पूरा जिस्म कांप रहा था।
उसने आंखें बंद कर ली और अल्लाह का नाम लिया दिल ही दिल में। सलमान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और तभी दरवाजा जोर से खुला। अब्बू, ये क्या कर रहे हो तुम? एक लड़का अंदर दौड़ता हुआ आया। 27-28 साल का, जिम बॉडी, ब्रांडेड क्लोथ्स, आंखों में गुस्सा और शौक। सलमान चौंक कर पीछे हटा। रोप का नॉट खुल गया, वो जल्दी से लपेटने लगा। लड़का चिल्लाते हुए, ये हो तुम सलमान मलिक, प्रोड्यूसर या दलाल? मैं तुम्हारा बेटा हूं रेहान, और ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है। सबा ने आंखें खोली। सामने खड़ा लड़का वही रेहान जो उसके इंस्टाग्राम पे हर पोस्ट पे कमेंट करता था माशाल्लाह और हार्ट वाली इमोजी। वही रेहान जिसने कभी डीएम में लिखा था आपसे मिलने का बहुत दिल करता है। सलमान का मुंह खुला रह गया। रेहान, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस। रेहान फोन निकालकर वीडियो बनाते हुए, बस क्या अब्बू, ये गंदगी बंद करो वरना ये वीडियो अभी मॉम को चला जाएगा और सारी इंडस्ट्री में वायरल। सलमान के हाथ कांपने लगे। ग्लास गिरकर टूट गया। रेहान ने सबा का हाथ पकड़ा और बोला, सबा चलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ सब कुछ। अम्मी हॉस्पिटल में है ना, चलो मैं अभी 20 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। सबा रो पड़ी। उसने रेहान के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कैसे जानते हैं? रेहान नरम आवाज में, क्योंकि मैं तुम्हारा हर पोस्ट देखता हूँ, हर स्टोरी, हर रील। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सबा, सच्ची वाली। ये हरामी मेरा बाप है लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूँ। सलमान अभी भी सोफे पे बैठा घबराया हुआ था। रेहान ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब्बू, अगर कल सुबह तक हॉस्पिटल का बिल क्लियर ना हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और हाँ, इंडस्ट्री में तुम्हारा करियर खत्म। फिर रेहान ने सबा को अपनी गाड़ी में बिठाया और फार्म हाउस से निकल गए। रास्ते में रेहान ने फोन पे बैंक मैनेजर को कॉल लगाई। हेलो, ये रेहान मलिक बोल रहा हूँ। अकाउंट नंबर 001, 20 लाख रुपए इमीडिएटली ट्रांसफर करो सर्विसेज हॉस्पिटल के अकाउंट में। पेशेंट नेम सईदा बेगम। ट्रांसफर हो गया। हॉस्पिटल पहुंचकर रेहान ने डॉक्टर से बात की। बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को बुलवाया, ऑपरेशन थिएटर बुक करवाया। सुबह तक अम्मी की एंजियोप्लास्टी हो गई। अम्मी डेंजर से बाहर। सबा आईसीयू के बाहर रेहान के सामने खड़ी थी, रो रही थी। सबा, आपने मेरी अम्मी बचा ली, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। रेहान मुस्कुराते हुए, एहसान? सबा, मैंने तो बस अपनी होने वाली बीवी की अम्मी बचाई है। अब तुम मुझसे शादी करोगी ना? सबा ने सर झुका लिया और चुपके से हाँ कर दी। दोस्तों, यहाँ से कहानी का अंधेरा खत्म। अब आगे सिर्फ रोशनी है, रिवेंज है, धमाका है। अगले चैप्टर में देखो कैसे रेहान और सबा मिलकर खूबसूरती का बदला ब्रांड लॉन्च करते हैं और सारे वो हरामी जो पहले सबा को परेशान करते थे अब उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। अगर आप रो पड़े हो या खुशी से नाच रहे हो तो अभी लाइक का बटन टूटने तक दबाओ। कमेंट में लिखो रेहान भाई जिंदाबाद, और जिस लड़की की भी जिंदगी में ऐसा कोई रेहान आया हो उसकी स्टोरी जरूर शेयर करो। फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जोर से दबाओ क्योंकि चैप्टर 6 जल्दी आ रहा है। प्रोड्यूसर का बेटा, ट्रू लव या ट्रैप? अस्पताल के कॉरिडोर में सुबह के 7 बज रहे थे। अम्मी अब जनरल वार्ड में शिफ्ट हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा डेंजर से बाहर है। सबा अभी भी रेहान के सामने खड़ी थी, आंखें लाल, दुपट्टा गीला आंसुओं से। सबा हाथ जोड़कर, रेहान साहब, आपने मेरी अम्मी की जान बचाई, मैं आपकी गुलाम हो गई, जो बोलोगे वो करूंगी। रेहान मुस्कुराते हुए, बिल्कुल फिल्म हीरो वाली स्माइल। गुलाम नहीं, बीवी कहो मुझे, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ सबा। 6 महीने से तुम्हारी हर रील देखता हूँ, हर स्टोरी पे दिल भेजता हूँ। ये किस्मत ने हमें मिलवाया है। सबा ने सर नीचे कर लिया। दिल में 100 सवाल थे। ये इतना अमीर लड़का मुझ जैसी गरीब लड़की से क्यों करेगा? क्या ये भी कोई ट्रैप है या अल्लाह ने सच में मेरी दुआ सुन ली? रेहान ने फोन निकाला और एक सेल्फी ली दोनों की। कैप्शन लिखा, फाउंड माई फॉरएवर, #लाहौर की रानी अब मेरी रानी। पोस्ट किया, 10 मिनट में 2 लाख लाइक्स। फिर रेहान ने कहा, चलो अब घर चलो,
तुम्हारी अम्मी को डिस्चार्ज कल मिलेगा, आज से तुम मेरे घर रहोगी। सबा पीछे हट गई। अरे नहीं नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी, बिलाल अकेला है। रेहान हंस पड़ा। अच्छा ठीक है प्रिंसेस, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, लेकिन कल से तुम मेरे साथ बिजनेस करोगी। तुम्हारी खूबसूरती प्लस मेरा पैसा इक्वल टू दुनिया हिला देंगे। अगला दिन रेहान मर्सिडीज लेकर सबा के झोंपड़ी के बाहर रुका। कॉलोनी भर की आंटियां मुंह पे दुपट्टा डालकर देखने लगी। बिलाल दौड़ कर आया। आपी, ये गाड़ी हमारी है। रेहान ने बिलाल को 50,000 का पॉकेट मनी दिया और कहा, बेटा ये तेरी बहन का होने वाला जीजा है, अब तू आईफोन ले ले। सबा को अपने फार्म हाउस ले गया, वही फार्म हाउस जहां कल रात ड्रामा हुआ था। अब पूरा स्टाफ सल्यूट मार रहा था। रेहान ने ड्राइंग रूम में प्रेजेंटेशन खोली। स्लाइड 1, खूबसूरती का बदला, लग्जरी मेकअप ब्रांड बाय सबा मलिक। स्लाइड 2, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़। स्लाइड 3, लॉन्च इन 3 मंथ्स। स्लाइड 4, फर्स्ट टारगेट, जो लोग तुम्हें पहले परेशान करते थे अब उनके मुंह पे तमांचा। सबा की आंख फटी रह गई। ये सब मेरे लिए? रेहान ने घुटने पे बैठकर रिंग निकाली, बड़ी सी डायमंड वाली। नहीं, हमारे लिए। शादी करोगी मुझसे? सबा ने हाँ कर दिया। कॉलोनी में खबर फैल गई, सबा प्रोड्यूसर की बहू बन गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट शुरू होता है। एक हफ्ते बाद रेहान ने सबा को लंदन ले जाकर शॉपिंग करवाई, पेरिस में डिनर करवाया, दुबई में फोटो शूट करवाए। लोग जल भुन कर मर रहे थे। फिर एक दिन शहनाज आंटी ने सबा को कॉल किया। बेटा जरा मिलो, बहुत जरूरी बात है। कैफे में मुलाकात। आंटी ने एनवेलप खोला, उसमें फोटो थी रेहान की 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ। आंटी, बेटा ये लड़का प्लेबॉय है, हर साल एक नई लड़की पकड़ता है, यूज करता है, फिर छोड़ देता है। लास्ट ईयर एक मॉडल थी आयशा, उसने सुसाइड की अटेम्प्ट किया था जब रेहान ने छोड़ा। सबा के हाथ ठंडे पड़ गए। रात को घर आई, अब रेहान के बंगले में रहती थी। रेहान सोफे पर बैठा गेम खेल रहा था। सबा रोते हुए, रेहान ये फोटोज, ये सच है? रेहान ने फोन साइड पर रखा, सांस भरी और बोला, सबा पहले बैठो। हाँ, पहले मैं ऐसा ही था, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, टाइम पास। लेकिन तुम अलग हो, तुमने मुझे बदल दिया है। मैं अपने अब्बू की तरह बनना नहीं चाहता, प्लीज मुझ पे भरोसा करो। फिर रेहान ने अपना फोन खोला, इंस्टाग्राम पे जाकर अपना ऑफिशियल अकाउंट सबा को दे दिया। पासवर्ड बता दूं, सब कुछ चेक कर लो, अब मेरा पास्ट है, फ्यूचर सिर्फ एक्स तुम हो। सबा चुप रही, रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह रेहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारे बिग यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल्स आए। मिक पे रेहान, मैं आज ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ, मैं सबा से शादी कर रहा हूँ, और जो मेरी पुरानी जिंदगी थी उसका अंजाम आज यहीं होता है। फिर उसने स्टेज पे एक बड़ा सा बॉक्स खोला, उसमें उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स के गिफ्ट्स, फोटोज, एक्सपेंसिव वॉचेस, सबको लाइटर से आग लगा दी। क्राउड पागलों की तरह चिल्लाया। रिपोर्टर ने पूछा, रेहान साहब, लोग कहते हैं ये ड्रामा है, पब्लिसिटी स्टंट है। रेहान ने सबा को स्टेज पे बुलाया, रिंग पहनाई और बोला, ड्रामा तो मेरी पुरानी जिंदगी थी, अब सिर्फ सच्चा प्यार है। सबा के आंसू निकल आए, लेकिन अब खुशी के। दोस्तों, ट्रू लव जीत गया। अब अगले चैप्टर्स में देखो कि कैसे खूबसूरती का बदला लॉन्च होता है और सारे वो हरामी जो पहले सबा को रिजेक्ट करते थे अब उसके ब्रांड के लिए बिल बिलाते हैं। अगर आप भी यकीन करते हो कि सच्चा प्यार इंसान बदल सकता है तो अभी लाइक बटन तोड़ दो, कमेंट में लिखो रेहान सबा फॉरएवर और अपनी लव स्टोरी भी शेयर करो। फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि चैप्टर 7 कल आ रहा है। खूबसूरती का बदला, ब्रांड लॉन्च और पहला करोड़। फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से अब वो चैप्टर आ गया है जहां से असली मजा शुरू होता है। रिवेंज का तड़का, सक्सेस की मीठी स्मेल और हरामियों के मुंह पे जोरदार तमांचा। शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। सिर्फ 3 महीने बाद रेहान ने पूरा बिजनेस सबा के नाम कर दिया। कंपनी का नाम खूबसूरती का बदला प्राइवेट लिमिटेड। टैगलाइन, जिन लोगों ने हमें बेचा था अब हम उन्हें बेचेंगे।
लॉन्च इवेंट पीसी होटल लाहौर में रखा गया। पूरा बॉलरूम बुक, रेड कार्पेट, 50 मीडिया चैनल्स, 200 इन्फ्लुएंसर्स और फ्रंट रो में स्पेशली इनवाइट किए गए वो सारे लोग जो कभी सबा को रिजेक्ट और परेशान कर चुके थे। सबा बिल्कुल बदल चुकी थी। वाइट डिजाइनर गाउन, हील्स, मेकअप खुद का, बाल ओपन, लग रही थी किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं। इवेंट शुरू हुआ। एमसी ने अनाउंस किया, Ladies and gentlemen, please welcome the woman who turned her tears into cross, CEO and founder of खूबसूरती का बदला, Mrs. सबा रेहान मलिक। स्टेज पे लाइट्स, स्मोक, म्यूजिक, सबा आई और माइक लिया। सबा मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में आग। अस्सलामुअलैकुम। आज से 3 साल पहले मैं यहीं लाहौर की गलियों में दुपट्टा ओढ़े जॉब के लिए भटकती थी। लोग कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो, जॉब क्यों चाहती हो। आज वही लोग मेरे ब्रांड के एम्बेसडर बनने के लिए सीवी भेज रहे हैं। हॉल में तालियां और फ्रंट रो में बैठे लोग पसीना छोड़ने लगे। सबा ने बिग स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे ब्रांड के पहले कस्टमर से, सॉरी पहले विक्टिम से। स्लाइड 1, कॉल सेंटर वाला काशिफ भाई की फोटो अब बिल्कुल पतला हो गया था टेंशन से। कैप्शन, ये वो सुपरवाइजर हैं जिन्होंने मुझे फार्म हाउस बुलाया था। अब ये मेरे ब्रांड के एरिया सेल्स मैनेजर बनना चाहते हैं। सॉरी काशिफ भाई, अब फार्म हाउस सिर्फ मेरी कंपनी के एनुअल पार्टी के लिए है। हॉल में कहका लगा। स्लाइड 2, स्कूल वाला प्रिंसिपल। कैप्शन, ये कहते थे मेरी शादी करवा देंगे, अब उनकी बेटी मेरी लिपस्टिक लगाती है और कहती है पापा ये वाली शेड वायरल है। स्लाइड 3, वो लोकल प्रोड्यूसर जो कास्टिंग काउच वाला था। सलमान मलिक का नाम नहीं लिया, बस फोटो ब्लर। कैप्शन, कुछ लोग तो अब भी मेरे ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कैंपेन में लिया जाए। फिर सबा ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया। लिपस्टिक शेड का नाम बदला बेरी, आई शैडो पैलेट तमांचा टोप, फाउंडेशन रिवेंज रेडियंस, हाइलाइटर खूबसूरती का झटका। हर प्रोडक्ट का प्राइस प्रीमियम, लिपस्टिक 5,000 रुपए। इवेंट खत्म होते ही वेबसाइट क्रैश, 45 मिनट में 7 करोड़ का प्री ऑर्डर। इवेंट के बाद वीआईपी लाउंज में वो सारे लोग लाइन लगाकर खड़े थे। पहले आया काशिफ भाई, हाथ में फाइल, सर पे ऑयल की जगह पसीना। काशिफ हाथ जोड़कर, सबा मैडम एक चांस दे दें, मैंने जो किया गलती थी, अब मैं आपका फैन हूँ, एरिया मैनेजर भी नहीं पियोनी चला लेंगे। सबा चाय की कप से सिप लेते हुए, काशिफ भाई याद है आपने कहा था वीकेंड पे फार्म हाउस चलो, अब मेरा फार्म हाउस स्विट्जरलैंड में है, आप वीजा लगवा लो पहले। सब हंस पड़े। फिर स्कूल वाला प्रिंसिपल आया, साथ में अपनी बेटी को लाया। प्रिंसिपल, बेटा माफ कर दो, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, एक स्कूल स्पॉन्सर करवा दो प्लीज। सबा ने बेटी को ऑटोग्राफ दिया और प्रिंसिपल से बोली, सर स्कूल स्पॉन्सर नहीं, मैं आपके स्कूल में गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस फ्री स्पॉन्सर करूंगी ताकि कोई और सभा को परेशान न कर सके। प्रिंसिपल का मुंह लाल हो गया। लास्ट में शहनाज आंटी आई। अब डिजाइनर पर्स की जगह सिंपल सा बैग था। आंटी, बेटा तू तो बहुत आगे निकल गई, मैंने तो सिर्फ एक शूट दिलवाया था। सबा ने आंटी को गले लगाया और बोला, आंटी आप ही ने मुझे वायरल बनाया, आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनोगी, लाइफ टाइम फ्री सप्लाई। आंटी रो पड़ी खुशी से। रात को घर आई तो रेहान ने कैंडल लाइट डिनर रखा था। रेहान, मिसेस मलिक, आज तुमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि खूबसूरती क्या चीज होती है। सबा ने उसे किस किया और बोली, नहीं रेहान, आज दुनिया को मैंने दिखाया कि बदला कैसा लिया जाता है। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अगले चैप्टर में फैशन वीक का ग्रैंड फिनाले और वो सारे हरामी फ्रंट रो में बैठे तमाचा खाते हुए। अगर आप भी चाहते हो कि जिंदगी में जो भी तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की हो उसका मुंह टूट जाए, तो अभी लाइक बटन को पटक कर तोड़ दो। कमेंट में जरूर लिखो,
बदला जरूरी है और अपना रिवेंज स्टोरी शेयर करो। फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि चैप्टर 8 कल आ रहा है। वो मैनेजर जो अब पियोन बनना चाहता है और एनी रिवेंज सीन्स। खूबसूरती का बदला लॉन्च के सिर्फ 20 दिन बाद कंपनी का नया हेड ऑफिस DHA फेज 6 में खुल चुका था। 7 फ्लोर्स, ग्लास बिल्डिंग, ऊपर बड़ा सा नियॉन साइन। बदला, हर फ्लोर पे एक डिपार्टमेंट, लिपस्टिक रिवेंज, आई शैडो तमांचा, हाइलाइटर झटका, और टॉप फ्लोर पे सभा का पर्सनल ऑफिस, पूरा व्हाइट मार्बल, 360 डिग्री लाहौर का व्यू। अब ऑफिस में रोज सुबह 9 बजे एक तमाशा होता था। गेट पे लाइन लगती थी पुराने हरामियों की। पहला नंबर कॉल सेंटर वाला काशिफ भाई, अब बिल्कुल पतला, शर्ट आयरन वाली, हाथ में पुराना CV और मुंह पे वही गंदी स्माइल, लेकिन अब डर भरी हुई। सिक्योरिटी वाला रोकता, अपॉइंटमेंट है? काशिफ हाथ जोड़कर, भाई साहब मैडम से सिर्फ 2 मिनट, मैं पियोन का काम करूंगा, चाय पानी लाऊंगा, बस एक चांस। सबा का PA जो खुद कास्टिंग काउच से बची थी ने इंटरकॉम पे कॉल किया। मैम, काशिफ नाम का कोई आया है, कहता है पियोन बनना चाहता है। सबा स्पीकर पे हंसकर, भेजो अंदर, आज मूड अच्छा है। काशिफ लिफ्ट में आया, 7th फ्लोर पे पहुंचा तो उसके पैर कांप रहे थे। सबा अपने बड़े से बॉस चेयर पे बैठी थी। सामने 55 इंच स्क्रीन पे कंपनी की सेल्स चार्ट, 38 करोड़ लास्ट मंथ। काशिफ अंदर आया, सर झुकाकर खड़ा हो गया। सबा कॉफी का कप घुमाते हुए, बोलो काशिफ भाई, क्या सेवा करूं आज? काशिफ रोती सूरत बनाकर, मैडम, मैंने जो भी किया था बहुत बड़ी गलती थी। मेरी बीवी ने घर से निकाल दिया, जॉब छूट गई, अब बच्चे स्कूल फीस नहीं दे सकता। अब बड़ी हो, एक चांस दे दो, चाय बना दूंगा, जूते पॉलिश कर दूंगा। सबा ने अपना हाई हील उठाकर टेबल पे रखा। अच्छा, ये हील पॉलिश करो पहले। शेड का नाम है सुपरवाइजर का पसीना। काशिफ सच में घुटने पे बैठकर पॉलिश करने लगा। सबा ने वीडियो बना ली और कंपनी के इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, लेकिन अब उनकी जगह हम ले रहे हैं। हैशटैग बदला कंप्लीटेड। दूसरा नंबर वो स्कूल वाला प्रिंसिपल, अब रिटायर हो चुका था क्योंकि स्कूल बंद हो गया था। प्रिंसिपल, बेटा स्कूल दोबारा खोलना है, आप स्पॉन्सर कर दो, मैं आपका नाम लिखवा दूंगा गेट पे। सबा, सर गेट पे नाम नहीं, आप मेरे ब्रांड के एंटी हैरेसमेंट कैंपेन के चीफ गेस्ट बनोगे। स्टेज पे आके सबको बताओगे कि आपने एक लड़की को जॉब देने की जगह प्रपोजल दिया था। वीडियो वायरल करूंगी, डील? प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया, बैग उठाकर भाग गया। तीसरा, एक लोकल ब्रांड वाला अंकल जो पहले मॉडलिंग के नाम पे सबा को प्राइवेट शूट के लिए बुलाता था, अब अंकल हाथ में 5 करोड़ का चेक लाए। बेटा पार्टनरशिप कर लो, 50-50। सबा ने चेक हाथ में लिया, फोटो खिंचवाई, फिर चेक फाड़ के कन्फेटी बना दिया। अंकल जी, आपका ऑफर तो अब भी प्राइवेट ही है ना? सॉरी, अब हम पब्लिक डील्स करते हैं। और सबसे मजेदार सीन, शहनाज आंटी भी आई। अब पूरी कॉलोनी में लोग उनके टांग खींचते थे कि यही आंटी थी ना जिसने सबा को प्रोड्यूसर के पास भेजा था। आंटी रो रही थी, बेटा मैंने तो सिर्फ हेल्प की थी। सबा ने आंटी को CEO चेयर पे बिठाया, पाँव दबवाए और बोला, आंटी आपने मुझे वायरल बनाया, आज मैं आपको वायरल बना रही हूँ। फिर आंटी को ब्रांड की लाइफ टाइम एम्बेसडर बना दिया, सैलरी 5 लाख मंथली। आंटी खुशी से नाचने लगी। रात को रेहान और सबा बैल्कनी पे बैठे थे। रेहान, अब खुश हो मेरी रानी? सबा मुस्कुराते हुए, अभी नहीं, अभी तो पाकिस्तान फैशन वीक बाकी है, वहाँ फ्रंट रो में सारे हरामी बैठे होंगे, वहाँ फाइनल तमांचा मारूंगी। दोस्तों, अगला चैप्टर है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा धमाका, रैंप वॉक, माइक ड्रॉप और एक डायलॉग जो आप याद रखोगे जिंदगी भर। अगर आप भी चाहते हो कि जिंदगी में जो लोग तुम्हें नीचे दिखाए उनका मुंह बंद हो जाए, तो अभी लाइक बटन को इतना जोर से दबाओ कि स्क्रीन टूट जाए। कमेंट में जरूर लिखो, बदला पूरा करो, और अपना रिवेंज स्टोरी भी शेयर करो। फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब,
प्लस बेल आइकन जोर से दबा दो क्योंकि चैप्टर 9 कल आ रहा है, फैशन शो का ग्रैंड तमांचा। फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से अब वो चैप्टर आ गया है जिसको आप जिंदगी भर याद रखोगे। हेडफोन्स फुल वॉल्यूम, लाइट्स ऑफ और दिल में रिवेंज की आग जला लो क्योंकि आज है फैशन शो का बदला। पाकिस्तान फैशन वीक 2025, डॉल्मेन मॉल कराची, ग्रैंड बॉलरूम। पूरा हॉल ब्लैक एंड गोल्ड थीम में सजाया गया था। रैंप के ऊपर बड़ा सा एलईडी स्क्रीन जिसमें लिखा था खूबसूरती का बदला, द फिनाले कलेक्शन। फ्रंट रो में स्पेशली इनवाइट किए गए लोग बैठे थे और उनके चेहरे देखकर हंसी नहीं रुकने वाली। सीट 1, काशिफ भाई, कॉल सेंटर वाला, अब बिल्कुल पतला, सूट पहना है लेकिन टाई उल्टा लगा हुआ है। सीट 2, स्कूल वाला प्रिंसिपल, सर पे टोपी, हाथ में दुआ की तस्बीह। सीट 3, वो लोकल ज्वेलरी वाला अंकल जिसने पहले शूट में थोड़ा नेक दिखाओ कहा था। सीट 4, 10-12 और छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स, मैनेजर्स, आंटीज, सबके सब पसीने से तर। बैक स्टेज सबा तैयार हो रही थी। ड्रेस ब्लड रेड लहंगा विद ब्लैक एम्ब्रॉयडरी जिसमें लिखा था छोटे छोटे लेटर्स में बदला। मेकअप स्मोकी आईज, रेड लिप्स शेड, तमंचा रेड। रिहान ने गले में हाथ डालकर कहा, आज पूरा हॉल हिला देना मेरी रानी। शो शुरू हुआ। पहला लुक, मॉडल्स ने रिवेंज रेडियंस फाउंडेशन लगाया। कैप्शन ऑन स्क्रीन, जो लोग हमें अंधेरा दिखाते थे अब उनके मुंह पे नूर। दूसरा लुक, लिपस्टिक बदला बेरी, कैप्शन, ये कलर उनके मुंह लाल कर देगा। तीसरा लुक, हाइलाइटर झटका गोल्ड, कैप्शन, जिन्होंने हमें झटके दिए अब हम उन्हें झटका देते हैं। फिर लाइट्स ऑफ, पूरा हॉल अंधेरा। एक स्पॉटलाइट ऑन और रैंप के एंड पे सबा खुद अपीयर हुई। क्राउड पागलों की तरह चिल्लाया, फोन्स ऊपर। सबा रैंप वॉक करते करते आई। हर स्टेप पे एलईडी स्क्रीन पे उसकी पुरानी फोटोज आती थी। झोपड़ी वाली सबा, रोती हुई हॉस्पिटल के बाहर, बुर्का पहने फार्म हाउस जाती हुई। फिर नई फोटोज, बिलियनियर बंगला, प्राइवेट जेट, ब्रांड लॉन्च। रैंप के एंड पे पहुंची, माइक उठाया और पूरा हॉल खामोश। सबा आवाज में गुस्सा, कॉन्फिडेंस और ठंडी आग। अस्सलामुअलैकुम। आज ये फ्रंट रो में बैठे लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा था, तुम जॉब के लायक नहीं, मॉडलिंग करो। प्रमोशन चाहिए तो वीकेंड पे फार्म हाउस चलो, पैसे चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करो। आज मैं उन्हीं लोगों के सामने खड़ी हूँ, उनकी बनाई हुई इंडस्ट्री में, उनके फेवरेट फैशन वीक में, और कह रही हूँ मैंने बदला ले लिया। ये लहंगा 18 लाख का, ये ज्वेलरी 3 करोड़ की, ये ब्रांड 500 करोड़ का, और ये सब उन्हीं आंसुओं से बना है जो तुम लोगों ने मेरी आंखों में भरवाए थे। हॉल में एक भी सांस की आवाज नहीं, सब शॉक। फिर सबा ने मुस्कुराते हुए फ्रंट रो की तरफ देखा और बोली, काशिफ भाई, याद है आपने कहा था बेबी ठंडी हो तो मेरे पास आओ? आज ये हॉल एसी में 16 डिग्री पर है, ठंड लग रही है ना? प्रिंसिपल साहब, आप कहते थे मैं तुम्हें घर बिठा दूंगा। आज मेरा घर 10 कनाल का है, आपका क्या पता है? और बाकी सब, आप लोग मेरे ब्रांड के एम्बेसडर बनना चाहते हो ना? सॉरी, अब हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग वुमेन को लेते हैं। मर्दों के लिए अलग कैंपेन है, नाम है शर्म का हाइलाइटर। वो लगेगा तो शर्म दिखेगी। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां, चीयर्स। काशिफ भाई का मुंह खुला रह गया, प्रिंसिपल रोने लगा, एक अंकल तो बेहोश ही हो गए। फिर सबा ने माइक नीचे रखा, एक फ्लाइंग किस दिया और रैंप से उतर गई। बैक स्टेज रिहान ने उसे गोद में उठा लिया। तुमने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि औरत क्या होती है। शो के बाद पार्टी में सब इन्फ्लुएंसर सबा के पास फोटोज के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। काशिफ भाई भी आया, हाथ में टिश्यू बॉक्स। मैडम, एक सेल्फी। सबा ने सेल्फी ली और कैप्शन डाला, पहले सुपरवाइजर था, अब फैन हो गया। दोस्तों, अब सिर्फ फाइनल चैप्टर बाकी है। अगले चैप्टर में बिलियनर लाइफस्टाइल, शादी का ग्रैंड सीन और एक लास्ट मजेदार ट्विस्ट जो आपको हिला देगा। अगर आप रो रहे हो, हंस रहे हो या खुशी से नाच रहे हो तो अभी लाइक बटन को इतना जोर से दबाओ कि यूट्यूब क्रैश हो जाए। कमेंट में जरूर लिखो सबा क्वीन, और अपनी लाइफ में जिसने भी तुम्हें नीचे दिखाया उसका नाम लिख दो, फेक नाम से भी चलेगा।
फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि कल लास्ट चैप्टर आ रहा है, बिलियनेयर भाभी का हैप्पी एंडिंग और एक लास्ट ट्विस्ट। ये है फनी फन उर्दू स्टोरीज का सबसे आखिरी चैप्टर। तैयार हो जाओ रोने के लिए, हंसने के लिए और एंड में एक ऐसा ट्विस्ट सुनने के लिए जो आपको कुर्सी से नीचे गिरा देगा। फैशन वीक के 3 महीने बाद लाहौर के सबसे बड़े लॉन में सबा और रेहान की शादी हो रही थी। 50,000 लोग इनवाइट, 3 प्राइवेट जेट्स में सेलिब्रिटीज आए। स्टेज पे अली जफर और आतिफ असलम दोनों साथ गा रहे थे और बारात दुबई से हेलीकॉप्टर में आई थी। सबा की दुल्हन वाली जोड़ा 7 करोड़ का प्योर स्वरोस्की क्रिस्टल से बना हुआ। अम्मी फ्रंट रो में बैठी, आंखों में आंसू, हाथ में दुआ। बिलाल अब कनाडा से MBA कर चुका था, बेस्ट मैन बना हुआ था, पॉकेट में iPhone 17 Pro Max। निकाह खत्म हुआ। काजी साहब ने पूछा, कबूल है? सबा ने 3 बार जोर से कहा, कबूल है। अब कोई हरामी मेरे पीछे नहीं आ सकता। पूरा लॉन कह कहा बन गया। शादी के बाद रिसेप्शन में सबा ने माइक लिया और सबको थैंक यू बोला। आज मैं बिलियनेयर भाभी बन गई हूँ, लेकिन याद रखो ये सफर झोंपड़ी से शुरू हुआ था। जो माँ ICU में थी, आज उसी माँ के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा रही हूँ, फ्री इलाज वाला। जो भाई स्कूल फीस नहीं दे सकता था, आज वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बनने जा रहा है। और जो लोग मुझे नीचे दिखाते थे, उनकी औलादें आज मेरे ब्रांड की लिपस्टिक लगाती है। सब ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब लाइफ परफेक्ट थी। 10 कनाल का बंगला, 5 कार्स, 2 जेट्स, कंपनी वैल्यूएशन 3000 करोड़, इंस्टाग्राम 48 मिलियन फॉलोअर्स, हर महीने एक नया कंट्री वेकेशन। फिर एक दिन सबा ऑफिस में बैठी थी, प्रेग्नेंट थी, 7th मंथ चल रहा था। रेहान पास बैठा पेट पे हाथ रखकर बातें कर रहा था बेबी से। बेटा, जब तुम पैदा होगे ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार और बदला दोनों हैं। तभी PA ने नॉक किया। मैम, बाहर एक लड़का आया है जॉब के लिए। सबा ने कहा, भेजो अंदर। दरवाजा खुला। अंदर आया एक बहुत हैंडसम लड़का, 23-24 साल का, जिम बॉडी, फेयर कलर, डिजाइनर शर्ट, आंखें नीली, लग रहा था टर्किश ड्रामा से निकल कर आया हो। लड़का बहुत अदब से, अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरा नाम है फैजान, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आपके ब्रांड के लिए काम करना चाहता हूँ। सबा ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, फैजान बेटा, तुम बहुत हैंडसम हो ना? फैजान शर्मा गया। जी, लोग कहते हैं। सबा ने फाइल बंद कर दी और जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। रेहान शॉक हो गया। सबा, ये क्या कर रही हो? सबा हंस हंसकर पेट पकड़कर बोली, रेहान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी हैंडसम मर्दों की वजह से परेशान होकर गुजारी है। अब मेरा बेटा या बेटी पैदा होने वाला है। अगर ये हैंडसम या काम करेगा तो मेरी बेटी को देखकर लाइन मारेगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा स्टाफ। अब से रूल नंबर 1, ऑफिस में सिर्फ एवरेज लुकिंग लोग काम करेंगे, हैंडसम लोगों का एंट्री बैंड। फैजान मुंह लटकाकर बाहर जा रहा था। सबा ने पीछे से आवाज दी, अरे फैजान रुको, हैंडसम तो हो लेकिन टैलेंट भी है ना? ठीक है, तुम काम करो, लेकिन प्रॉमिस करो मेरी बेटी को नहीं देखोगे। फैजान मुस्कुराया, मैम, अगर बेटी आप पे गई तो मैं खुद शादी करना चाहूंगा। सबा ने पिलो उठाकर उस पे फेंका और बोली, रेहान, देखा ये हैंडसम लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इसलिए मैंने ठान लिया है, मेरा बेटा भी एवरेज दिखेगा, वरना उसको भी ऑफिस में नहीं रखूंगी। रेहान हंस हंसकर लोटपोट हो गया। लास्ट सीन। सबा हॉस्पिटल में बेबी गर्ल को गोद में लिया। बहुत खूबसूरत थी। सबा ने बेबी को देखा और डर गई। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत है, अब तो इसे भी वही सब फेस करना पड़ेगा जो मैंने किया। फिर मुस्कुराई और कैमरा की तरफ, यानी आप दोस्तों की तरफ देखकर बोली, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, क्योंकि अब हर घर में एक सबा है जो बदला लेना जानती है। स्क्रीन पे लिखाया दी एंड, या शायद नई शुरुआत। दोस्तों, ये थी हमारी सबा की पूरी कहानी, झोपड़ी से लेकर बिलियनेयर भाभी तक। रोई थी, हंसी थी, बदला लिया और एंड में खुद पे ही हंस पड़ी। अब आपकी बारी है कमेंट में जरूर बताना आपको स्टोरी का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई सबा या कोई काशिफ भाई है तो टैग कर दो, फेक नाम से भी चलेगा। हाँ,
फनी फन उर्दू स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि अगले हफ्ते एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू हो रही है। दुल्हन ऑनलाइन ऑर्डर की थी, रिटर्न हो गई। लाइक 1,00,000+ करवा दो इस पूरी सीरीज पे, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिख दो बदला कंप्लीटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्लाह हाफिज। और याद रखो, खूबसूरती बुरी नहीं होती, बुरे लोग होते हैं और बुरे लोगों का बदला जरूर लेना चाहिए, नमक मिर्च लगाकर।